हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। आज से कुछ दिन पहले एक पार्टिकुलर वीडियो निकल के सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है कि एक आरसी मॉडल एयरक्राफ्ट को रनवे से फ्लाई किया जाता है और फिर कुछ देर बाद इसको दोबारा लैंड भी कराया जाता है। तो इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कयास राय की गई, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बयान सामने आए। कोई इसको पाकिस्तान का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिक्लेयर कर रहा था तो कोई इसको जस्ट फैन मेड आरसी मॉडल तक ही तस्वर कर रहा था। ये वीडियो उस वक्त हमारी नजर से भी गुजरी, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे पास इस बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, इसी वजह से हमने उस वक्त इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन इस वीडियो में एक बात जो सबसे ज्यादा अहम थी कि जिस रनवे से इस आरसी मॉडल को ऑपरेट किया जा रहा था वो रनवे पाकिस्तान के कामरा एयरबेस से कहीं न कहीं मुशाबहत रखती थी। तो हमें डाउट था कि हो ना हो ये पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट का मॉडल है जिसको टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई ऑफिशियल तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, इसलिए हमने इस बारे में उस वक्त कोई डिस्कशन नहीं की। लेकिन अब एक मुकम्मल आर्टिकल पब्लिश किया गया है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को लेकर, तो आज इसी बारे में बात करेंगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियोस बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुंचती रहें। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आरसी मॉडल यानी कि रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट को एक रनवे से फ्लाई कराया जाता है और कुछ देर फ्लाइट के बाद इसको दोबारा रनवे पे लैंड करा दिया जाता है। अगर इसको बगौर देखा जाए तो ये तुर्की के TFX कान एयरक्राफ्ट के मॉडल से मुशाबहत रखता है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में तुर्किश ऑफिशियल की तरफ से एक मुकम्मल आर्टिकल निकल के सामने आया है जिसमें बताया गया है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो कान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसी का एक आरसी वेरिएंट बनाया गया है जिसको टेस्ट किया गया है और इस आरसी मॉडल ने तकरीबन 6 मिनट तक परवाज की है। यहाँ पे एक और बात मेंशन करता चलूं कि TFX के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मेंशन किया था कि कान एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजिंग करके इसको पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में इस एयरक्राफ्ट को किसी और नाम से जाना जाएगा। तो अभी एक नाम ऑफिशियल तौर पे डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान के इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इकबाल का नाम दिया गया है जो कि इस आरसी मॉडल के ऊपर भी लिखा नजर आ रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि तुर्की के TFX प्रोग्राम जिसको कान के नाम से जाना जाता है, इसमें अजरबैजान और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री तुर्की के पार्टनर हैं और दोनों कंट्री के इंजीनियर और पायलट्स इस वक्त तुर्की के अंदर इस एयरक्राफ्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान दोनों की तरफ से इस बात को कंफर्म किया जा चुका है कि फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इस एयरक्राफ्ट को लेकर मुकम्मल रिसर्च की जा रही है। इस एयरक्राफ्ट का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है इस पे वर्क भी किया जा रहा है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट के ऊपर रिसर्च एंड वर्क किया है उसको लेकर एक आरसी मॉडल तैयार किया गया है जो कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले यानी 80 या 90 की दहाई में जो एयरक्राफ्ट बनाए जाते थे उनको टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा तादाद में प्रोटोटाइप्स भी मैन्युफैक्चर किए जाते थे जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली ऑप्शन साबित होता था, क्योंकि मुख्तलिफ चीजों को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर किए जाते थे जो कि फुल स्केल मॉडल एयरक्राफ्ट ही होते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो आप अपने फ्यूचर के एयरक्राफ्ट को एक आरसी मॉडल में डेवलप करके टेस्ट कर सकते हैं, जिसको पहले भी कई कंट्रीज की तरफ से टेस्ट किया जा चुका है, जिसको स्केल टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, कितने छोटे से मॉडल पे कौन सी टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा सकती हैं। या आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट को एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कैसे लिंक किया जा सकता है, या एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक आरसी मॉडल के तौर पे कैसे टेस्ट किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह के मॉडल्स के ऊपर पेलोड कैपेसिटी, एयर फ्रेम और खासकर इंजन की पावर को टेस्ट किया जा सकता है। तो इस मॉडल एयरक्राफ्ट का जो एयर फ्रेम होता है उसको पेलोड और खासकर इंजन के मुताबिक ही डिजाइन किया जाता है, यानी कि आप इसको एक फुल स्केल प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह के टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स इस आरसी मॉडल के ऊपर कंडक्ट कर रही है ताकि इसके एयर डायमेंशन को बेहतर तौर पे समझा जा सके और इसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो उसको करके फिर एक मुकम्मल फुल स्केल प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि जब तुर्की के पास ऑलरेडी एक फुल स्केल प्रोटोटाइप मौजूद है तो पाकिस्तान एक दफा फिर इस एयरक्राफ्ट को प्रोटोटाइप फेज में क्यों लेके जा रहा है। तो जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से चेंजिंग करेगी जो कि एयर फ्रेम में भी हो सकती है। तो पाकिस्तान इस हिसाब से जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगा इसलिए उसका प्रोटोटाइप भी पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर इस आरसी मॉडल को आप बगौर देखें तो इसकी नोज के आगे एक पेट्रियोट ट्यूब भी लगी हुई है जो कि किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है, क्योंकि इस ट्यूब के जरिए किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे एक और गलतफहमी भी पैदा हो रही है कि ये पाकिस्तान के PFX प्रोग्राम के तहत बनाए जाने वाला एयरक्राफ्ट है या फिर पाकिस्तान PFX प्रोग्राम को कैंसिल करके तुर्की के कान एयरक्राफ्ट जो कि इकबाल के नाम से जाना जाएगा उसको मैन्युफैक्चर करेगा। तो यहाँ मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि PFX प्रोग्राम बिल्कुल अलग है, इस पे अलग से वर्क हो रहा है
है जिसका इस इकबाल एयरक्राफ्ट से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि PFX 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एक्सपीरियंस हासिल किया जा रहा है TFX कान एयरक्राफ्ट को लेकर, इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाए PFX प्रोग्राम में। लेकिन एक बात कंफर्म है कि PFX एक सेपरेट एयरक्राफ्ट है और इसके ऊपर अलग से वर्क ऑन गोइंग है। तो फ्यूचर में मजीद चीजें निकल के सामने आएंगी कि पाकिस्तान इस इकबाल एयरक्राफ्ट के ऊपर कौन कौन सी चेंजिंग करता है और इसकी इंडक्शन की जो टाइम लाइन है वो कब तक दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।